जय हिंद दोस्तों, स्टडी 24+7 क्लास में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का साइंस का एक ऐसा क्वेश्चन पढ़ेंगे जो एग्जाम में हर बार पूछा जाता है और बिहार बोर्ड एग्जाम 2024 में यह क्वेश्चन पूछने की संभावना है। तो आप सभी छात्रों को यह क्वेश्चन याद है तो अच्छा है, अगर नहीं याद है तो इस क्वेश्चन को आप जल्दी से जल्दी याद कर लीजिए ताकि आपका 5 नंबर बोर्ड एग्जाम में मिल सके। क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है डायनेमो या जनित्र क्या है, इसकी सिद्धांत, बनावट और क्रियाविधि को लिखे। चलिए जानते हैं कि किस प्रकार से इस क्वेश्चन को लिखा जाएगा। तो पहले लिखिएगा डायनेमो या जनित्र, इसका परिभाषा लिख दीजिएगा। डायनेमो एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। उसके बाद आपको लिखना है सिद्धांत। तो सिद्धांत किस प्रकार लिखिएगा? तो यह विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पे काम करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर कार्य करता है। उसके बाद आपको बनावट लिखना है, किस प्रकार से इसकी बनावट होती है। तो बनावट में क्या लिखना है? साधारण डायनेमो में एक शक्तिशाली नल चुंबक होता है जिसे क्षेत्र चुंबक कहते हैं। क्षेत्र चुंबक के ध्रुवों के बीच क्षैतिज पथ घूर्णन करने वाली एक कुंडली होती है जिसे आर्मेचर कहते हैं। आर्मेचर में कुंडली के अनेक फेरे होते हैं, लोहे की पट्टियों पर लिपटे रहते हैं। इसे आर्मेचर का कोड कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? आर्मेचर का कोड कहते हैं। आर्मेचर के तार का छोर पीतल के वलय से ढके रहते हैं तथा वलय से कार्बन की पत्तियां हल्का स्पर्श करती है। इन पत्तियों को ब्रश कहते हैं तथा परिपथ की इन्हीं ब्रश में लगी पेंचों से जोड़ दिया जाता है। यह आपकी बनावट है। और बनावट के बाद क्या लिखना है? तो आप सभी को क्रियाविधि को लिखना है। क्या लिखना है आप सभी को? क्रियाविधि। तो क्रियाविधि में क्या लिखना है? जब आर्मेचर को घुमाया जाता है तो कुंडली के भीतर के चुंबकीय क्षेत्र में प्रत्येक क्षण परिवर्तन होते हैं। जब कुंडली का AB भाग ऊपर जाता है, CD भाग नीचे जाता है, तो फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियमानुसार धारा A से B और C से D की ओर जाएगी। पुनः दूसरे अर्ध चक्र में जब CD ऊपर में तथा AB नीचे में है तो प्रेरित विद्युत वाहक DCBA में होगा जो पहले की दिशा में विपरीत है। इस प्रकार से आपको क्रियाविधि लिखना है। क्रियाविधि को लिखने के बाद आपको इसका चित्र बनाना है, जनित्र का चित्र बनाना है, डायनेमो का चित्र बनाना है। तो चित्र किस प्रकार से बनेगा आपको दिख रहा होगा। इसी प्रकार से आपको चित्र बनाना है। जिस प्रकार से हमने चित्र बनाया है इसी प्रकार से आपको चित्र बनाना है। आपको एग्जाम में यह चित्र पेन से नहीं पेंसिल से बनाना है। किस चीज़ से बनाना है? पेंसिल से बनाना है, ताकि कोई भी चीज़ अगर गलत होता है तो उसे फिर से मिटा कर बना सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे पेन से बनाए हैं क्योंकि आपको साफ साफ दिखना चाहिए, इसलिए हम पेन से बनाए हैं। उसके बाद आपको क्या लिखना है? इससे पता चलता है कि प्रत्येक घूर्णन के आधे चक्र में धारा की दिशा बदल जाती है, अर्थात एक अर्ध चक्र में शून्य से महत्तम तक पहुंचती है और दूसरी बार महत्तम से घटकर शून्य हो जाती है। उसके बाद लिखना है घूर्णन के क्रम में कुंडली जब चुंबकीय बल क्षेत्र के लंबवत रहती है तब उसकी AB भुजा की गति की दिशा चुंबकीय बल क्षेत्र की दिशा के समांतर होती है और इस स्थिति में कुंडली में धारा शून्य रहती है, लेकिन लंबवत स्थिति में महत्तम धारा प्रेरित होती है। तो यह जो क्वेश्चन था पूरा समाप्त हो चुका है।
आप सभी को इतना क्वेश्चन लिखने के बाद आपको 5 नंबर मिलेगा। तो सभी छात्रों को यह क्वेश्चन याद होना चाहिए, ताकि अगर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है तो आप सभी को यह क्वेश्चन आना चाहिए, नहीं तो आपका 5 नंबर कट जाएगा। इस प्रकार से हमने 3 ऐसा वीडियो बनाया है कि जो बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए 5 नंबर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह क्वेश्चन कौन कौन है? तो एक आपका विद्युत मोटर है, तो विद्युत मोटर भी 5 नंबर में पूछा जाता है। डायनेमो है और ओम का नियम है। यह तीनों क्वेश्चन 2024 बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना हर हाल में है। तो सभी छात्रों को यह तीनों क्वेश्चन 5 नंबर के लिए याद होना चाहिए, ताकि तीनों में से कोई एक अगर पूछे तो आपको आसानी पूर्वक 5 नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो आप सभी के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।